ऑटोमेटिक कमोड ही क्यों बनाया आप? मैंने ये ऑटोमेटिक कमोड जो है स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बनाया है। हमारे नॉर्मल वेस्टर्न कमोड्स हैं वो एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड नहीं है। आप 90 डिग्री के एंगल पे बैठ रहे होते हो उसमें, ठीक है। और आपके जो प्यूबर रेक्टालिक मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड अप होते हैं। इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, ये कौन सा मटेरियल है और इसमें जो फीचर्स मौजूद हैं वो कौन कौन से फीचर्स हैं? फॉर द सेक ऑफ द प्रोटोटाइप इसके लिए आसानी से बना हुआ है, लेकिन जो प्रपोज्ड मटेरियल है वो है फाइबर ग्लास एंड सिरेमिक। इसके अंदर आर्म रेस्ट्स हैं, देयर इज एन एडजस्टेबल फुट रेस्ट। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर, क्योंकि ये ऑटोमेटेड कमोड है तो ये जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर एंटर होंगी ये लिड जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ अरीब ज़हरा मौजूद हैं जिन्होंने ऑटोमेटिक कमोड बनाया है। इनसे बात करेंगे इस कमोड में क्या क्या फ़ीचर्स हैं और ये क्या सोच के डिज़ाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अरीब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरीब, आपके प्रोजेक्ट के मुतालिक मैं जानना चाहूँगा कि ऑटोमेटिक कमोड ही क्यों बनाया आपने? अच्छा, तो मैंने ये ऑटोमेटिक कमोड जो है स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बनाया है। ठीक है। रीज़न बीइंग कि जो हमारे नॉर्मल वेस्टर्न कमोड्स हैं वो एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप 90 डिग्री के एंगल पे बैठ रहे होते हो उसमें, ठीक है। और आपके जो प्यूबर रेक्टालिक मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड अप होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेन ज़्यादा डालना पड़ता है। ठीक है। तो उससे हेमोरॉइड्स होने का खतरा है, उससे कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा है, और क्योंकि प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स नहीं हो रही होती हैं तो लॉन्गर रन में कैंसर का भी खतरा है उसमें। ओके। तो ये बहुत स्वेयर हेल्थ रिस्क हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता, और वो हम लोग रोज़ के मामूल पर दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारे मसले हो सकते हैं। अब द थिंग इज़ कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको हेमोरॉइड्स और कॉन्स्टिपेशन टाइप के जो मसले हैं ये प्रेग्नेंट होने की वजह से ही हो सकते हैं। ठीक है। अब वो दिन में 6-7 मरतबा ज़रूर वॉशरूम जाती हैं, क्योंकि उनका जो ब्लैडर होता है उस पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर पड़ रहा होता है। ठीक है। तो उस कांस्टेंट प्रेशर की वजह से जो है उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर वो वही कमोड्स यूज़ कर रही हैं जो कि आपको ऑलरेडी ये मसले क्रिएट कर रहे हैं, तो दे आर इन डबल द रिस्क, डबल द डेंजर। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, उनके हेल्थ को प्रॉपरली केटर करने के लिए मैंने ये स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए कमोड डिज़ाइन किया। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है ये कौन सा मटेरियल है और इसमें जो फीचर्स मौजूद हैं वो कौन कौन से फीचर्स हैं? अच्छा, तो फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ द प्रोटोटाइप इसके लिए आसानी से बना हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा, लेकिन जो प्रपोज्ड मटेरियल है वो है फाइबर ग्लास एंड सिरेमिक फॉर द कमोड एंड फाइबर ग्लास फॉर द पैनल्स। रीज़न बीइंग कि वो स्टर्डी होता है, क्योंकि हमें प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती हैं उनका वेट ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ होता चला जाता है, तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि स्टर्डी रहे, जो मजबूती से एक जगह पर पड़ी रहे और वो टूटे ना। ठीक है। तो उसके लिए फाइबर ग्लास और सेरेमिक का यूज़ किया गया है उसको बनाने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर आर्म रेस्ट्स हैं जो कि उनको उठने और बैठने में उनकी मदद करेंगे, उनका बैलेंस ना आउट हो उस चीज़ के लिए। देयर इज एन एडजस्टेबल फुट रेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे आगे उनके ट्राइमेस्टर्स बढ़ते रहेंगे तो उनको कौन से फुट रेस्ट लेवल पे वो कंफर्टेबल हैं वो खुद डिसाइड करेंगे। दैट इज़ वाई ये एडजस्टेबल है कि जितना वो ऊंचा चाहती हैं उतना ऊंचा हो सकता है। एग्जैक्टली, और फिर वो उसको जितना नीचे चाहती हैं उतना नीचे। सही। अच्छा जी। अच्छा, मुझे इसके फीचर्स के हवाले से बताइएगा कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं। इसमें मुझे आगे 2 सेंसर देखने को अभी तो नज़र आ रहे हैं। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर, क्योंकि ये ऑटोमेटेड कमोड है, तो ये जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर एंटर होंगी ये लिड जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अभी इसकी रेंज जो है वो काफ़ी कम की हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं तो ये खुद ब खुद खुलता बंद ना होता रहे, तो इसकी रेंज काफ़ी कम की हुई है, लेकिन इसकी रेंज प्रोग्रामिंग के थ्रू बढ़ाई जा सकती है। तो वो जैसे ही एंटर होंगी ये फ़ौरन से खुल जाएगी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं देख रहा हूँ 2 सेंसर्स मुझे यहाँ पे भी देखने को नज़र आ रहे हैं। ये है IR सेंसर, ये डिटेक्ट करते हैं कि बंदा बैठा हुआ है या वो खड़ा हो गया है। बैठा हुआ होगा तो लिड बंद हो जाएगी, अगर वो जो है अच्छा इसकी टाइमिंग्स भी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल लिड ने जो है डिटेक्ट किया है कि कोई वॉशरूम में एंटर हुआ है लेकिन उन्होंने नेसेसरीली वो कमोड यूज़ करने के लिए नहीं एंटर हुए, तो आफ्टर 5 to 10 सेकेंड्स जो है वो लिड क्लोज हो जाएगी। अगर बंदा बैठ जाएगा उसके ऊपर तो IR सेंसर इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा कि बंदा उसमें बैठ गया है, तो उसके बाद वो लिड क्लोज नहीं होगी, वो लिड ओपन ही रहेगी। फिर जब वो बंदा उठ जाएगा तो उसके 10 सेकेंड्स बाद लिड क्लोज होगी,
इसके अंदर फ्लशिंग एक्शन होगा, सेल्फ फ्लशिंग है ये। इसके अंदर एयर ड्राइंग एक्शन है ताकि रिम जो है वो ड्राई हो जाए, और फिर उसके बाद यूवी लाइट एक्शन है जो सैनिटाइज कर देगी प्रॉपर्ली पूरे तरीके से। दे हैव टू डू एब्सोल्युटली नथिंग, दे जस्ट हैव टू कम सिट एंड देन लीव। मतलब आप अंदर आए हैं, आपने वॉशरूम का डोर ओपन किया है, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा जी ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा इसके अलावा क्या है इसमें? अच्छा, इसके अलावा जो है एक ड्रॉर है इसके अंदर, वो जो कि इजी एक्सेस के लिए उसके, क्योंकि दिस इज आल्सो फॉर द वुमेन राइट आफ्टर दे हैव डिलीवर्ड, राइट, दे ब्लीड फॉर 40 डेज स्ट्रेट एंड सम इवन मोर देन दैट। तो उनको दे नीड देयर सैनिटरी प्रोडक्ट्स विद इन द रीच सो दैट दे डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली गेट अप एंड सिट डाउन, राइट। तो उसके लिए इजी एक्सेस के लिए यहाँ पर ड्रॉर भी है ताकि वो उसके अंदर अपने सैनिटरी प्रोडक्ट्स रख सकें। बाकी यहाँ पे एक शेल्फ के तरीके से पीछे डिज़ाइन इसलिए दिया हुआ है कि भाई आपने जो चीज़ पे रखनी है, फ़ोन रख लिया आपने, इस पर अपने टॉयलेट पेपर रख लिया, कुछ भी इस पर आपने रख लिया, तो वो सारे आपकी ईजी एक्सेस और कंफर्ट लेवल को इन्हांस करेंगे। अच्छा मुझे अरीब ये बताइएगा कितना टाइम आया इसको बनाने में और किन किन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसको बनाते हुए, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग, कोई भी चीज़, मोटर ख़राब हो गई, सेंसर ख़राब हो गया, पूरा आपको दोबारा से प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नई चीज़ लगेगी तो उसकी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी। तो वो इतनी ज़्यादा इसमें जो है टेस्टिंग हुई है, इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हुई है, तो ये तकरीबन 3 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा इसने लिया है प्रॉपर्ली पूरी इसकी एग्जीक्यूशन ने। सही। और बाकी चीज़ें कहाँ से ली, मटेरियल वगैरह इसकी, सेंसर्स वगैरह? अच्छा, ये जो है यहाँ पर हमारे लोकल सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं। पाकिस्तान में बेशुमार दुकानें भरी पड़ी हैं, ये सारा कुछ लोकल जो है यूज़ वो मिल जाता है आपको। कॉस्ट क्या आई है इसके ऊपर? अच्छा, इसकी जो मेकिंग है उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 85,000। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है एक सिंगल प्रोडक्ट है और उस पर लेबर ने अपनी कॉस्ट सारी कुछ इसने डाला है, लेकिन जब ये प्रोडक्शन लेवल पे चली जाएगी, जब ये होती रहेगी, प्रोड्यूस होती रहेगी, तो इसकी लोगों को जो प्राइस पड़ेगी वो तकरीबन पड़ेगी 50। हाँ, ठीक है। 50 में मार्केट में अगर आप लॉन्च करेंगी तो 50 में करेंगी, ठीक है। इसका नाम क्या रखा है आपने? एवोलू। एवोलो। एवोलू, ये एवोल्यूशन और लू दो वर्ड्स को मिलाकर एक एवोलू एवोलो बना है। तो ये जब नाम रख रही थी तो क्या सोचा कि ये नाम रखना चाहिए इस तरह का? इसका ये था कि ये पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया अभी तक, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए तो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है हाइजीन के हवाले से या सैनिटाइजेशन के हवाले से। तो एक सॉर्ट ऑफ एवोल्यूशनाइज्ड प्रोडक्ट है, तो उसमें से एवोल्यूशन में से एवा निकाल लिया मैंने, और लू इज़ बेसिकली वॉशरूम, तो फिर उस पर लू लगा दी, तो इट्स एवोलू। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरीब आपके बात का। जी नाज़रीन, हमारे साथ अरीब मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ये क्या सोच के बनाया है। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।